हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम थेल्स का थ्योरम और उसका प्रूफ देखने वाले हैं। वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी नहीं हो इसके लिए मैंने पहले ही प्रूव कर दिया है, बट डोंट वरी, सारी बातें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी, बस वीडियो में आप बने रहें। चलिए सबसे पहले तो जान लेते हैं कि थेल्स का थ्योरम है क्या। देखिए मैं समझाता हूँ। थेल्स का थ्योरम बोलता है कि कोई ट्रायंगल है, एक मिनट, वो एक हाथ से मैंने माइक पकड़ा हुआ है ना, तो इसलिए मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक। और इस ट्रायंगल के मान लीजिए इस साइड के ट्रायंगल के किसी भी साइड के पैरेलल अगर हम कोई लाइन खींचते हैं, मान लीजिए इसके पैरेलल हम एक लाइन खींचते हैं जिसका नाम है डी ई, और ये लाइन कहाँ काट रही है, इस साइड के पैरेलल खींचा है, तो बाकी ये दोनों साइड्स को जहाँ काट रही है ना, जैसे ये डी लाइन कहाँ काट रही है, ए बी को डी पर और ए सी को ई पर, तो ये जो पॉइंट है डी और ई, ये इस ट्रायंगल के बाकी साइड को, माने इसको और इसको सेम रेशियो में डिवाइड करेंगी। कैसे? ऐसे, ए डी अपॉन डी वी इज ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। इसी को हमें प्रूव करना है। चलिए देखते हैं, एक मिनट रुकिएगा, दिख रहा है या नहीं। हाँ, स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिएगा। देखिए, तो प्रूव करने में कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी होती है। सबसे पहले तो हम लिख लेंगे कि दिया हुआ क्या है, क्या है गिवन। फिर उसके बाद हमें प्रूव क्या करना है। गिवन क्या है, दिया है कि एक ट्रायंगल है हमारे पास, उसको हमने मान लिया है ट्रायंगल क्या है, ए बी सी, ठीक है। ए बी ट्रायंगल दिया हुआ है, और क्या बोला है इसमें कि एक लाइन खींचते हैं। देखिए, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एक लाइन बी सी के पैरेलल यहाँ डी खींची गई है, ठीक है ना, उसको है ना यहाँ पर हमने लिख लिया है, ठीक है। तो डी पैरेलल बी सी ये दिया हुआ है, यहीं पर स्टेटमेंट में दे दिया गया है कि ये किया गया है, ठीक है, ओके। फिर हमें प्रूव क्या करना है कि ये ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो टू प्रूव में ये हम लिख देंगे, इसमें तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, ये आसानी से लिखी जा सकती है, ठीक है। हमें अपनी तरफ से काम करना पड़ेगा, वो है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्शन में ये करना है ना कि डी से एक लाइन खींचेंगे इस पर, ए सी पर, ठीक है, ए सी पर एक लाइन खींचेंगे जो कि क्या हो, बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, ये लाइन इस पर ए सी पर परपेंडिकुलर हो। वैसे ही ई से एक लाइन खींचेंगे ए बी पर, जो क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ऐसे एक लाइन खींच दिया, ये क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। फिर बी और ई को मिला देंगे। ये बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी कंस्ट्रक्शन में कि करना क्या है थेल्स के थ्योरम में। और थेल्स का जो कन्वर्स होगा ना, उसमें भी यही काम करना है। तो एक साथ दो काम हो जाएंगे आपको, इसको ऐसे मिला देना है, ठीक है, ओके। तो देख लीजिए, यहाँ हम लिख भी दिया है मैंने कि कंस्ट्रक्शन में क्या किया है, खींचा है ड्रॉन ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी, ई एन परपेंडिकुलर ए बी, ये खींच दिया है। फिर डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी पर एक लाइन डी एम खींचा है जो कि क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। ए ई लिख दे, ए ई भी लिखा जा सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, लेकिन मैं ए सी कर देता हूँ यहाँ पर, ए ई भी गलत नहीं है, ए ई हो या फिर ए सी हो, बात एक ही है, ठीक है, ओके, ठीक। अब हम आते हैं मेन पार्ट। मेन पार्ट क्या है, प्रूफ। प्रूफ में क्या क्या करना है मैं सारी बातें आपको समझाते जाऊंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। एक बात तो आपको जाननी पड़ेगी, किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि सबसे पहले हम क्या उठाएंगे, ये वाला जो ट्रायंगल है ना, ये वाला ए डी ई, ये वाला ट्रायंगल, और ये वाला देखिएगा डी ई बी, एक बार एक साथ में इसको उठाएंगे, और दूसरी बार में फिर से ए डी ई और इसको डी ई सी, मतलब इस वाले ट्रायंगल को और ये वाला ट्रायंगल, ध्यान दीजिएगा, ये वाला
ठीक है, और दूसरी बार में इसी ट्रायंगल को और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, दोनों को एक एक साथ उठाएंगे, माने इसको और इसको एक साथ और इसको और इसको एक साथ, ठीक है। उसके बाद फिर वो काम ही ख़त्म हो जाएगा, थ्योरम अपना आसानी से प्रूव हो जाएगा। बस आपको यही बातें ध्यान में रखनी है कि एक बार इसको उठाना है और दूसरी बार इसको, बस काम ख़त्म। इतना ही ध्यान में रखना है, इससे क्या होगा कि आपको ये थ्योरम को प्रूव करना आसान हो जाएगा। ये बातें ऐसे ध्यान में रखते हैं तो ठीक है, चलिए देखते हैं। ओके, हाँ, तो क्या है भाई, फ्रॉम ट्रायंगल ADE एंड DEB से क्या करेंगे, ADE का एरिया लिखेंगे यहीं पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ब्रैकेट लगाया है ऑफ ट्रायंगल ADE। तो ADE का एरिया कितना हो जाएगा, अभी हमने देखा है कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया कितना होता है 1/2 इंटू बेस। अगर इस ट्रायंगल की बात करें ADE की, ठीक है, इस पर ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये हाइट हो जाएगी। अगर ऐसे देखें तो ऐसे देखते हैं तो ठीक है, ये बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कितनी है EN, ठीक। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, ठीक, ये वाली DEB, ठीक है। तो इसको भी, अरे यहाँ से एक लाइन ये खींची गई है, देखिए ऐसे अगर ADE की बात की जाए तो ADE में भी ये हाइट है, और इस ट्रायंगल की बात की जाए DEB, तो यहाँ से ये लाइन खींची गई, इसको थोड़ा इधर एक्सटेंड कर दीजिए तो ये वाली लाइन इसी पर पड़ेगी। तो हाइट DEB के लिए भी हाइट क्या हो जाएगी, ये EN, ठीक है, सेम हाइट। ओके, तो फिर उसका भी एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB क्या हो जाएगा 1/2 इंटू DB, बेस क्या है DB इंटू EN, ठीक है। ओके, और हमें क्या कर लेना है, दोनों एरिया का रेशियो निकाल देना है, ठीक है। अब देखिए 1/2 ख़त्म, EN कट गया, क्या बच गया AD/DB, इसको इक्वेशन हमने 1 मान लिया है, ठीक है। ओके, सिमिलरली हमें क्या करना है, जो ये वाला ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल उठाया था, सिमिलरली हमें ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल उठाना है, ADE और DEC, ठीक है, और वहाँ भी एरिया अप्लाई कर देना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE 1/2 इंटू बेस। अब हम ये लेंगे, ये वाली हाइट लेंगे, ये वाली ऐसे AE बेस हो जाएगा, और हाइट क्या है DM, और DEC की बात करें तो इसके लिए हाइट क्या हो जाएगी DM, और बेस क्या है EC, ठीक है, बस हो गया। चलिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एरिया ऑफ ट्रायंगल AD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 इंटू बेस क्या था वहाँ पर AE, देख लीजिए यहाँ AE, और हाइट कितनी है DM, तो AE इंटू DM। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC 1/2 इंटू EC, बेस क्या है EC, और हाइट क्या है ये DM, ठीक है। ओके, और फिर ये ख़त्म AE/EC हो गया, AE/EC, ठीक है। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC क्या आ गया AE/EC, ठीक। ओके, हमें एरिया का रेशियो लेना है यहाँ पर, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ओके, अब एक बात बताइए, हमें प्रूव क्या करना है कि AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। तो आप खुद सोचिए कि अगर इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से इक्वल दिख तो नहीं रहा है, बट चलिए समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE यहाँ भी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE यहाँ पर भी है, ठीक है। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल हो जाए, इसका मतलब ये इसके इक्वल हो जाएगा। जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, ये और ये भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को इक्वल दिखा देना है। इक्वल है भी, बट हमें दिखाना है। ओके, कैसे दिखाना है, देखिए इक्वल है कैसे, एक बात जान लीजिए। देखिए, मान लीजिए ये कोई बेस है, कोई लाइन है, चलिए इसको बेस मानते हुए मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ ऐसे, ठीक है ना, और इसी बेस पर एक ट्रायंगल ऐसा बनाता हूँ इधर की तरफ, ठीक है। और मैं क्या कर देता हूँ, इसी लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचता हूँ, ठीक है। तो पता है क्या होता है
जैसे ही इसी लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, और इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का बेस क्या है, कॉमन है, तो इन दोनों लाइन के बीच में ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल जो होगा ना, उनका एरिया इक्वल होता है, ये आप जान लीजिए, ठीक है। उनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। देख कर भी लग रहा है, बट जान लीजिए आप कि इनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB का बेस देखिए DE। अगर ऐसे हम करके देखते हैं तो, सॉरी, ऐसे करके देखते हैं तो ये इस ट्रायंगल की बात की जाए और DEC इस ट्रायंगल की बात की जाए, देखिए दोनों का बेस क्या है, कॉमन है, ठीक है। और ये दोनों ट्रायंगल सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, मतलब DE और BC के बीच में है, तो इन दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल। बस काम खत्म, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे सिंस ट्रायंगल DEB एंड DEC हैव कॉमन बेस DE एंड बोथ ट्रायंगल्स आर इन सेम पैरेलल लाइंस, किसके, BC और DE के, इसलिए देयरफॉर DEB का एरिया और DEC का एरिया क्या हो जाएगा, ये और ये एरिया क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब एक बात बताइए, जैसे ये दोनों इक्वल हो गए, मतलब ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, मतलब ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1, 2 एंड 3। इसको अगर मिला देते हैं तो हमें जो प्रूव करना था वो आसानी से प्रूव हो जाएगा। AD अपॉन DB इक्वल हो जाएगा AE अपॉन EC के। कैसे भाई, इसको ये इज इक्वल टू ये रख दीजिए, मतलब यहाँ पर आप DE भी रख दीजिए ना, DE भी, ठीक है ना। 3 को यहाँ पर ले जाकर रख दीजिए, रखना नहीं है, बस आपको लिख देना है फ्रॉम 1, 2 एंड 3, ठीक है। बस आप समझ लीजिए यहाँ पर कि DEB इज इक्वल टू DEC यहाँ पर रख दिया गया है, यहाँ DE भी रख दीजिए, तो ये और ये एक दूसरे के इक्वल हो गए, इसका मतलब ये इसके इक्वल, ये लिख दीजिए, उसके बाद डायरेक्ट ये लिख दीजिए, तो सारी बातें मतलब जो हमें प्रूव करना है वो प्रूव हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आपको लास्ट में क्या लिख देना है, फ्रॉम 1, 2 एंड 3 AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC।